अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इन व्लॉगर क्वीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी है मॉर्निंग और नाश्ते से फ्री होने के बाद आज बच्चों का रिज़ल्ट था और मैंने जाना था बच्चों के स्कूल। तो अभी मैं हुरी और अब्दुल्ला को रेडी कर रही थी। तो इनके पापा मुझसे कह रहे थे कि आप चले जाएं, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो मुझे ही जाना पड़ा। बस फंक्शन तो कोई ख़ास नहीं था इनके स्कूल में, बल्कि बिल्कुल भी कोई फंक्शन नहीं था क्योंकि कोरोना की वजह से बिल्कुल भी कोई भी गैदरिंग नहीं की जा रही थी। जस्ट जाना था और बस रिज़ल्ट लेकर आ जाना था। वैसे तो इनका बहुत अच्छा सा एनुअल फंक्शन होता है, लेकिन इस बार नहीं हो सका, वही प्रॉब्लम कोरोना की वजह से। तो खैर बस मैं बच्चों के साथ गई और वहाँ पर मैंने इनका रिज़ल्ट लिया और बस यूँ ही थोड़ी देर बैठी, बच्चों की मैंने प्रोग्रेस पूछी और फिर मैं वापस आ गई। माशाल्लाह दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं ये। वैसे तो इनकी टीचर्स कह रही थी कि इस बार थोड़ा सा रिज़ल्ट डाउन हो गया है क्योंकि स्कूल काफ़ी टाइम बंद रहे और बच्चे जो है वो घर में तो ज़ाहिर है बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों की माशाल्लाह पोजीशन आई थी। हुज्जे की भी पोजीशन थी और अब्दुल्ला की भी पोजीशन थी और दोनों को ट्रॉफ़ी भी मिली थी। तो बस उन्होंने प्राइज़ भी यूँ ही दिया था। कोई फंक्शन तो नहीं था जैसे मैंने बताया। तो वापस मैं आ गई हूँ और वापस आकर अभी मैं इनकी चेक कर रही थी पेपर्स कि क्या क्या बच्चों ने तीर मारा है, बच्चों के कितने मार्क्स कम हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स थे इन दोनों के और बहुत अच्छी इन दोनों की पोजीशन थी। तो थोड़ी देर मैंने बच्चों के पेपर्स देखे। हुई कि माशाल्लाह राइटिंग बहुत अच्छी है। वो भी उसने 2 के पेपर दिए थे, लेकिन उसकी राइटिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी है जैसे कोई 6-7 के बच्चों की होती है। बहुत नीट लिखती है वो। और अब्दुल्ला की भी ठीक है राइटिंग उसकी क्लास के हिसाब से। तो अभी अब्दुल्ला तो 1 में होगा, लेकिन फिर भी माशाल्लाह उसकी राइटिंग भी उसकी एज के हिसाब से और उसकी जो है ना क्लास के हिसाब से उसकी भी बहुत अच्छी राइटिंग है उसकी। तो माशाल्लाह दोनों ही अच्छे हैं। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को और सबके बच्चों को कामयाब करे। तो स्कूल से आने के बाद मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव जो है ना बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे इसकी एक कंप्लीट रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने बनाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इस तरह से यखनी पुलाव। तो बस ये है कि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, बड़े भी शौक़ से खा लेते हैं। आप लोगों को तो मैंने बताया ही था कि हमारे घर में चावल बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, मैं भी, हस्बैंड भी और बाकी सब शौक़ से खाते हैं। बस सिर्फ ये है कि जो मदर इन लॉ है मेरी वो चावल नहीं खाती। वो इसलिए नहीं खाती कि उनको डॉक्टर ने मना किया था क्योंकि उनका बीपी हाई रहता है बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए बस मैं रोटी बना देती हूँ और बाकी सब ने जो है वो चावल ही खाने थे। तो लेकिन आज जो है ना घर में ये था कि मेरी मदर इन लॉ नहीं थी क्योंकि वो मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ गई हुई थी लाहौर शादी पर। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है करीबी रहती हैं वो, उनके बच्चे भी इधर मेरी तरफ ही थे। तो सबके लिए मैं बना रही थी ये पुलाव और सब ने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया था, बहुत टेस्टी बना था। तो आप लोग भी आ जाएं, आप लोग भी खा लें, बहुत मज़े का बना है। लेकिन बस ये है कि वीडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं आई। इसका भाप उड़ रही थी तो कलर सही नहीं नज़र आया, लेकिन इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। बस आपने इसकी शक्ल पे नहीं जाना, इसकी अकल आप लोगों ने देखनी है। इसकी अकल माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। साथ में मैंने बनाया था रायता और सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, सब ने बहुत तारीफ़। अभी मैं बना रही थी शाम की चाय और सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है मुल्तान में। सिस्टर इन लॉ मेरी जो है ना वो नहा रही थी, तो कह रही थी बहुत सर्दी हो रही है। मैंने कहा आप नहाने जाए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनसे इत्तफाक, सलूक, मोहब्बत पैदा होती है। छोटी छोटी सी बातों से ही मोहब्बत का इजहार होता है। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है बहुत से मसले मसाइल होते हैं, तो शायद वो इसीलिए होते हैं कि वहाँ पर इन छोटी छोटी सी बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के छोटे छोटे से काम करूं जिनसे मोहब्बत हो। और हस्बैंड को भेजा था कि आप अंडे ले आए, मैं 7 अंडे बॉयल कर देती हूँ, लेकिन वो अभी तक लेकर ही नहीं आए। तो वाकई नहा कर तो वाकई बहुत सर्दी लगती है।
मैं खुद भी अभी नहा कर आई थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं भी पीती हूँ चाय और सिस्टर को भी पिलाती हूँ। बच्चे अभी तक मदरसे में ही हैं और बच्चे आज कह रहे थे कि आप हमें कुछ बना कर दें। तो अभी मैं सोच रही थी कि डबल रोटी पड़ी हुई है, दूध भी अवेलेबल है, तो मैं उनको डबल रोटी की खीर बना देती हूँ। ये वाली जो डबल रोटी की खीर है ना, बहुत मज़े की बनती है। इसकी कम्प्लीटली रेसिपी जो है ना, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसे देखेंगे उसकी वीडियोस को, तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी मेरी वो वीडियो। बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। काफ़ी टाइम हो गया मैंने दोबारा बनाई नहीं। आज बच्चों ने फरमाइश की तो मुझे अचानक से याद आया कि चलिए आप लोगों को बना कर देती हूँ। अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह बस मैं बनाऊँगी। और बाकी आज जो है ना, सुबह नाश्ते के बाद से अब तक मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि पता नहीं दिन इतना छोटा सा होता है, पता ही नहीं चलता। अभी मुझे थोड़ी भूख फील हुई तो अब मैं खाना खाऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद मैं खीर बनाऊंगी, फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये जो बच्ची है ना, इस लड़की ने मुझे इतना कोई तंग किया हुआ है अभी कह रही मुझे स्लेब पर बिठाओ, जो इसकी मोस्ट फेवरेट जगह है कि बस मम्मा के पास पास रहूं। चलो चलो महा को ऊपर बिठाते हैं। ये महा को देखो सब। तो आसिफ आ गए थे अंडे लेकर। फाइनली मैं अंडे बॉयल कर रही थी, और सर्दियों में अंडे हों साथ चाय हो तो मज़ा ही आ जाता है। फिर मोहम्मद ने कहा कि मैंने भी एक एग खाना है, उसके लिए भी मैं साथ ही बॉयल कर रही थी। और हस्बैंड अभी नहा कर आए थे तो उनके लिए भी मैं एग बॉयल कर रही थी। अच्छा जी, अब है रात का टाइम और अब मैं बनाने लगी हूँ डबल रोटी की खीर। क्योंकि बच्चे जो है ना, वो उन्होंने खाना वगैरह खा लिया था पहले, फिर अंडे खाए और उसके बाद यूँ ही थोड़ा बहुत कुछ खाते रहे। मुझे पता था कि अभी इन्होंने रात में खाना नहीं खाना, इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं आप इनके लिए खीर बना लेती हूँ। और दूसरा जो सबसे अहम प्रॉब्लम है ना मेरे साथ, वो ये है कि बच्चे मेरे दूध पीते बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आजकल तो बिल्कुल बिल्कुल भी वो दूध नहीं ले रहे, क्या हमारा दिल नहीं चाह रहा, हमें दूध नहीं पीना। तो मुझे इस बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि अभी बच्चे इस एज में हैं कि उनको दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पीते ही नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि जिनके बच्चे हैं, क्या वो भी इस मसले से परेशान हैं या सिर्फ मेरे साथ ही ये मसला है। तो ये तो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और ये बहुत मज़े की बनती है। आज भी बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी कि मम्मा बहुत अच्छी बनी है, हमें बहुत पसंद आई है। बल्कि उन्होंने डबल ट्रिपल शिफ्टें लगा लगा के माशाल्लाह खाई थी बहुत शौक से। तो चले ऐसे ही तो ऐसे से ही किसी तरह से तो दूध बच्चे के अंदर जाए, क्योंकि जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो इस एज में बच्चों को दूध की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए फिर जब बच्चे दूध नहीं पीते, जिन दिनों में बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ मैं बच्चों के लिए बना लेती हूँ। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी बनती है ब्रेड की खीर जो है। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है इसका टेस्ट। खैर, अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम और किशमिश, क्योंकि बच्चे किशमिश के बगैर बिल्कुल भी नहीं खाते। मैं शीर खुरमा बना लूँ या कुछ भी बना लूँ तो किशमिश उन्हें लाजमी चाहिए होती है। तो बस अभी जो है मैं कटिंग करूँगी किशमिश और वो सॉरी बादाम कटिंग करूँगी, और किशमिश तो ऐसे ही डालूँगी, तो बच्चे ज़रा ज़्यादा शौक से खा लेते हैं इस तरह से। तो बस अभी तो थोड़ी सी पतली है, थोड़ा और मैं इसको गाढ़ा करूँगी और फाइनली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस आज मैंने इसको कुछ भी डेकोरेट नहीं किया था, बस यूँ ही इसके अंदर ही मैंने इलायचियाँ और बादाम और किशमिश डाल दी थी। बस इस टाइम मेरे पास यही मेवे अवेलेबल थे, वरना तो इसके अंदर खोपरा डाल सकते हैं और पिस्ता डाल सकते हैं, जो भी मर्ज़ी वो डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। तो चलें जी, रेडी हो गई है खीर। मैं बच्चों को ज़रा ये दे दूँ। आज का व्लॉग मैं यहीं तक एंड करती हूँ। अल्लाह।